चीन का ये गतिरोध को एक अलग रुख देना, पगांगसो में दक्षिणी क्षेत्र में आना और जो उसका बिल्डअप हुआ है तिब्बत के एरिया में ये पूरे साल में और इसके पिछले साल में, उससे ऐसा नहीं लगता कि चीन कोई ज़मीन पकड़ने के बाद छोड़ने को तैयार होगा। मिलिट्री कूटनीति तौर पे कुछ आगे आएगा कि बाद में कुछ जब समझौता हो विंटर्स आने से पहले, तो कुछ क्षेत्र छोड़ के वो जो एलएसी पे ट्रांसग्रेस कर चुका है उस क्षेत्र को छोड़ने के मंसूबे से नहीं आया। वो अभी ये ट्राई कर रहा है कि ऐसे एक्स्ट्रा एरिया पे थोड़ा इंट्रूजन किया जाए जिसके ऊपर कि बाद में समझौते के तौर पे इंट्रूजन का एरिया छोड़ के ट्रांसग्रेशन एरिया में इस साल विंटर्स में वहाँ तक आ सके। अगर कहीं किसी तरफ भारतीय सेना की कोई नाकामी रही कि एरिया में फौज है ही नहीं, उस एरिया पे चीन हो सकता है कि अगर वो एरिया कॉम्प्लीमेंट्री है, जो अभी उसके जो गतिरोध के जो पॉइंट्स हैं उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री है, तो चीन वैसे एरिया को भी ऑक्यूपाई कर सकता है। मेरा ये मानना है कि भारत को किसी भी तरीके से चीन के झांसे में नहीं आना है और अपनी जो हमने फोर्सेस का बिल्डअप किया है जून से लेके अभी तक, उसको और जटिल बनाना है चीन के लिए और उसको विंटर स्टॉकिंग करते हुए सर्दियों की तैयारी करनी है कि वहाँ डिप्लॉय करना ही करना है। अगर ऐसा मंसूबा और प्लानिंग चल रही है पिछले जो 3-4 महीने से जो हमारे देश की, तो मुझे लगता है कि रिसोर्सेज वहाँ लगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, रोड बने हैं, ब्रिजेस बने हैं और काफ़ी हद तक अभी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल और फोर्सेज और काफ़ी वेपन सिस्टम्स को अभी भी वहाँ पे डाला जा रहा है। लेह का रोड बंद है सिविल ट्रांसपोर्ट के लिए। इसका मतलब ये है कि जो हमारी सेना है वो उधर अभी और तैनात हो रही है। तो आने वाला जो विंटर है अक्टूबर नवंबर का, खास तौर पे कोई मुठभेड़ होने की जो शंका जो जताई जा रही है उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि ऐसी शंका ग्राउंड पे क्या रुख लेती है वो आप दिल्ली में बैठकर या एनालिस्ट या डिफेंस हेडक्वार्टर्स में या रक्षा मंत्री के ऑफिस में आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो जो ग्राउंड पे जो सोल्जर डिसीजन लेंगे, अगर वो मुठभेड़ उधर एस्केलेट हुई, काइनेटिक्स में बदली, तो उसका अंजाम कुछ ही और होगा। और मैं नहीं समझता कि गलवान के घटना के बाद भारतीय सेना कोई ऐसे प्रोटोकॉल पे विश्वास करेगी कि उसके सेना को बर्बरता से मारा जाए जवानों को और हम अपनी जो एमुनेशन है और जो वेपन्स हैं उसको ना खोलें। तो मैं समझता हूँ कि ये उस नतीजे से या अंजाम से काफ़ी संगीन मामला है, क्योंकि नीचे कुछ भी हो सकता है। और जैसे जैसे हम अक्टूबर नवंबर की तरफ जा रहे हैं, सेना को युद्ध की तैयारी करते हुए अलर्ट रहना है, जवानों को सारे प्रोटोकॉल आगे मानते हुए अलर्ट रहना है कि कोई भी ट्रांसग्रेशन इंट्रूजन में ना बदल पाए और जो ट्रांसग्रेशन वाले एरियाज़ हैं जो कि एरिया ऑफ डिफरिंग परसेप्शंस हैं उस पर हम कंट्रोल बना सकें।